आइए हम आज आपको आशीर्वाद के बारे में बताएंगे। कई लोग आशीर्वाद को लेकर अपने मन में अलग अलग की धारणा को रखे हैं, लेकिन आज हम एक पवित्र शास्त्र के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आशीर्वाद का मतलब क्या होता है। कई लोग कहीं बाहर कमाने के समय जाते समय अपना माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, या जब देखते हैं जब किसी का नया नया शादी होता है तो वो लोग अपने माता पिता अपने बड़ों से क्या है आशीर्वाद लेकर जाते हैं, या कहीं जब भी माता पिता को देखते हैं तो उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। तो प्यारो दोस्तों, हालेलुया, हम आपको बताना चाहते हैं आपका जीवन में कैसे और कब आशीर्वाद हो सके। आशीर्वाद का मतलब है कि वो अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, यानी आपको आपका जीवन में वो हर समय आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके जीवन को फलते फूलते देखना चाहता है, जो भी आपको आशीर्वाद देना चाहता है ना। तो ये कब होता है? जिससे आपका मिलनसार होता है, जिससे आपका रिश्ता होता है। तो प्यारो, हम आपको बताना चाहते हैं एक और है जो कि हम उसे बहुत कम जानते हैं, जानते तो है लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। तो वो है हमारा सच्चा ईश्वर। तो आप जो सच्चा ईश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहे, हम आपको बताएंगे कि सच्चा ईश्वर कौन है। सच्चा ईश्वर कब और कैसे आशीर्वाद देता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चा ईश्वर का कहना है कि मैं भी तुझे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन कब और कैसे। तो आइए हम आप सबों के लिए एक पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ता हूँ। लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से आशीर्वाद। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यानी इसका मतलब है, क्या ही नसीब और धनवान है वह मनुष्य जो परमेश्वर यानी ईश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है ना, उसके बताए हुए मार्गों पर चलता है। तो लिखा है आगे, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और कहता है कि जो अपनी कमाई को तू कर रहा है उसको ज़रूर खाने पाएगा, और तू धन्य होगा यानी नसीब वाला होगा और तेरा भला ही होगा। कई लोग देखते हैं कमाई तो करते हैं लेकिन उसको खाने नहीं पाता है। वो कई तरह से कई बहाने से क्या है, वो कमाया हुआ पैसा क्या है निकल जाता है, डॉक्टर ले जाता है, वैद्य ले जाता है, और क्या है कुछ ना कुछ क्या है इस तरह का समस्या आने से उनका जीवन में वो पैसा वो शांति खत्म हो जाता है ना। लेकिन लोग आज कमाते हैं इसलिए ताकि वो उस कमाई को खा सके और उसका भला हो सके, ऐसा नहीं होता है। और हम देखेंगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसे ही आशीष पाएगा। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं इस बात को भी। यहाँ लिखा है, एक स्त्री जो घर में क्या है फलने फूलने के प्रकार है। लिखा है, जो ईश्वर से डरता है उनको ऐसा ही आशीर्वाद मिलेगा। आज कई लोग क्या है देखते हैं बांझ है, आज कई लोग के पास संतान कोई वंश नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कहता है कि यदि ये हमारा डर भय में अपना जीवन को जीते हैं, मेरा आदर करते हैं, तो उसके मेज के चारों ओर क्या है बालक जलपाई के पौधे से होंगे, है ना। मतलब बहुत सारे, है ना, बच्चे आपको परमेश्वर देंगे, आपको वंश देंगे। और लिखा है, जो पुरुष इस प्रकार से करता है, यानी कैसे क्या करता है, जो परमेश्वर यानी ईश्वर का भय मानता है उसको प्रभु ऐसा ही आशीर्वाद देता है। मेरे दोस्तों, ये वचन को सुनो और इस तरह से अपना जीवन को बनाओ। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद हो, है ना, तो आपको ईश्वर का भय मानना ज़रूरी है। तो भय मानने का मतलब है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, उसके मार्गों पर चलो, यही उनका कहने का अर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आज आप लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल क्या है, उसका भला क्या है आपके जीवन में नहीं आता है, नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा है? वो इसलिए क्योंकि आप जिसका आशीर्वाद लेना चाहिए उसका आशीर्वाद तो अभी तक लिया ही नहीं अपने जीवन में। तो ये बात बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि
आप धीरे धीरे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारी बातें क्या है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आप सबका नमस्कार हो। आपने इस वचन को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।